गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी। ठीक है, चैप्टर क्या नाम है इसका? पॉवर्टी। आप लोग जानते ही होंगे। और इकोनॉमिक्स चैप्टर का पॉवर्टी एज ए चैलेंज जो है ये चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको इसमें टॉप 30 क्वेश्चन का MCQ लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चैप्टर या किस टॉपिक में चाहिए या किस सब्जेक्ट में चाहिए वो भी आप लोग बताइएगा ताकि वैसा हम कर सकें। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं, जो कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज है। मतलब क्या होता है? देखिए, पॉवर्टी मतलब क्या? गरीबी हमारे देश में एक चैलेंज देता है। गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, गरीबी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी के बारे में हम MCQ जो कि बुक में आंसर दिया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वुल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। अब बता रहा है इसमें, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सोशल ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार है। तो कौन सा? तो देखिए, ऑप्शन में है पहला शेड्यूल कास्ट, दूसरा है शेड्यूल ट्राइब्स, तीसरा है कैजुअल लेबरर्स और डी में है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कहने का मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब जिसको SC बोलते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब ST जिसको बोलते हैं, और कैजुअल लेबर्स जो कि लेबर होता है, वर्कर। तो इस तीनों, और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो है पॉवर्टी मतलब गरीबी सबसे ज़्यादा किस पे छाया? तो यही तीनों पे छाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि ये तीनों कास्ट जो है, ये तीनों ट्राइब्स जो है, ये सबसे ज़्यादा पीड़ित है गरीबी से इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन इंडिया इन अर्बन एरिया। मतलब जो एक्सेप्टेड मतलब क्या, एवरेज कैलोरी जो होता है एक आदमी का, पर आदमी का, वो अर्बन मतलब शहरी एरिया में कितना जरूरी है। तो इस ऑप्शन में है एक 2100 मतलब 2100, 2400, 2800 और 2500। तो अर्बन एरिया में जो एक्सेप्टेड कैलोरी है पर आदमी पे कितना रिक्वायर्ड है, तो आंसर हो जाएगा 2100। ठीक है, मतलब 2100। और अगर वही आपसे पूछ दिया जाएगा रूरल एरिया में कितना है, बताइए आप लोग। तो रूरल एरिया में कितना हो जाएगा इसका? 2400 मतलब 2400, 2400। ठीक है ना। और अर्बन में कितना? 2100। कोई आपसे पूछ दिया जाए कि एक्सेप्टेड कैलोरी मतलब पर आदमी का जो पर डे का कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तो वो कितना अर्बन एरिया में कितना है? 2100 मतलब 2100 है, और रूरल एरिया में कितना है? 2400 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अर्बन एरिया में कितना है? 2100 है, और रूरल एरिया में कितना है? 2400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में क्या है? एवरी डैश पर्सन इन इंडिया इज पुअर। और इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक डैश पर्सन मतलब कितना पर्सन जो है इन इंडिया में पुअर है। तो ऑप्शन में आपका 3rd, 4th, 5th और 10th। तो इसका आंसर होगा एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। मतलब हर 4 पर्सन जो है इंडिया में क्या है? गरीब है। मतलब 3 अमीर है और एक चौथा जो है वो क्या? गरीब है। ठीक है ना। तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन अर्बन पुअर एज पर द ईयर 2011 to 12। मतलब 2011 से 2022 में अर्बन पुअर जो है वो उसका कितना, इसको अर्बन पुअर माना गया है। ठीक है, कितना इनकम होने पे। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? इनकम रुपीज 450 पर मंथ पर पर्सन। मतलब पर पर्सन का 450 रुपया पर मंथ अगर इनकम है तो वो, या फिर बी में इनकम रुपीज 500 पर मंथ पर पर्सन, इनकम रुपीज 1000 पर मंथ पर पर्सन, इनकम रुपीज 454 पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि अर्बन एरिया में पुअर जो है आदमी को, किस पुअर कैटेगरी में जो आदमी को रखा है वो 2011 और 12 के बीच में, तो वो कितना उसका इनकम होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा इनकम रुपीज 1000 पर मंथ पर पर्सन। अगर इनकम जो है 1000 रुपया पर मंथ है और पर पर्सन है तो वो क्या है? अर्बन पुअर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे है 5 में क्या? इन विच स्टेट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी के लिए। ठीक है, कौन सा जो है मतलब स्टेट वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर रिस्पॉन्सिबल है
किसके लिए? पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी में बोथ ए एंड बी मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों, और डी में है नन ऑफ द अबव। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। कौन? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जिसका ऑप्शन करना है हमको सी नंबर, जिसमें है कि बोथ ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा स्टेट रिस्पॉन्सिबल है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किसके लिए? रिडक्शन इन पॉवर्टी के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ मेनी पीपुल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन्स। अब इसमें बोला जा रहा है कि कितना पीपुल इंडिया में जो है रहता है पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब जो लाइन होता है ना पॉवर्टी, गरीबी रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके नीचे कितना पीपुल है इंडिया में। तो ऑप्शन है आपका ए में 50 मिलियन, बी में है 88 मिलियन, सी में है 60 मिलियन और डी में है 76 मिलियन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 मिलियन। मतलब कहने की बात यह है कि इंडिया में 88 मिलियन मतलब 880 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 88 मिलियन मतलब क्या हुआ? 880 लाख पीपुल जो है वो कितना क्या है? पॉवर्टी लाइन के नीचे में रहता है, नीचे में है वो, ठीक है, इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट्स। देखिए अब इसमें बोला इंडिया में कौन सा 2 स्टेट्स है जो कि अभी भी पुअरेस्ट स्टेट में इसको गिनती रखा गया है। तो ऑप्शन है उड़ीसा और बिहार, फिर है उत्तर प्रदेश झारखंड, सी है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, डी में है नन ऑफ द अबव। तो इस तीनों में से कौन सा 2 स्टेट है जो कि अभी भी पुअरेस्ट स्टेट में से काउंटिंग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा और बिहार। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा और बिहार स्टेट 2 स्टेट है जो कि अभी भी पुअरेस्ट स्टेट में काउंटिंग होता है इंडिया में, ठीक है ना। यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। कौन सा स्टेट में? उड़ीसा और बिहार, ठीक है। चलिए अब 8 में क्या है? पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इज। अब बोला जा रहा है कि गरीबी जो रेशियो जो है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान क्या है? तो ऑप्शन में है आपका सेम है, हाफ है, 2 टाइम्स है, 2 एंड हाफ टाइम्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। मतलब ये कहने का बात है कि पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेशियो है, मतलब पॉवर्टी जो है मतलब गरीबी जो है पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है? तो 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो पॉवर्टी रेशियो इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 टाइम्स। इंडिया में थोड़ा कम गरीबी है पाकिस्तान कंपेयर में, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स बिटवीन डेवलपिंग कंट्री विच यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर पर्सन पर डे फॉर द पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम अवेलेबिलिटी। मतलब बोला जा रहा है कि कंपेरिजन करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो कि पर पर्सन पर डे से वो पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम अवेलेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन क्या है? ए में है $1, बी में है $2, सी में है $3 और डी में है $5। तो इसका आंसर हो जाएगा $1, ठीक है। तो $1 जो है पर पर्सन पर डे का ये पॉवर्टी लाइन का टर्म मिनिमम अवेलेबिलिटी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म्स मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब कौन सा स्टेट है जिसमें लैंड रिफॉर्म्स जो है मेजर हेल्प करता है किस के लिए? पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो उसका ऑप्शन क्या है? पहला में तमिलनाडु, बी में है पंजाब, सी में है वेस्ट बंगाल और डी में है केरला। जिसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहाँ पे लैंड रिफॉर्म मेजर करता है, हेल्प करता है किससे क्यों? पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन। अब जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन है 1990 में, 1991, 1992 और 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। मतलब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है 1993 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो कब स्टार्ट किया गया था? 1993 में, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच स्टेट हैज़ द हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ हेल्प करता है क्या करने के लिए? पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इसका ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा आंसर पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो है एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा आदमी करते, मेन जो वहाँ पे होता है क्या है वो एग्रीकल्चर इतना होता है ना कि वहाँ पे देखते होंगे आप लोग मूवी वगैरह समय भी देखते हैं कि वहाँ से कोई आता है तो बोरा भर भर के पैसा लाता है। तो कैसे बोलता है ऐसा क्या? भुट्टा बेच के लाए, मकई बेच के लाए, कुछ भी करके। तो ये क्या है? गेहूँ बेच के लाए, तो इतना पैसा जमा किए। तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना मेन उन लोगों का इनकम सोर्स होता है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो वहाँ पे हेल्प करता है क्या चीज़ के लिए? पॉवर्टी को रिड्यूस करने। कौन सा स्टेट में? पंजाब में। पंजाब क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है उन लोगों का। पंजाब में ज़्यादा खेती होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द मेजर काउज ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इन इंडिया। अच्छा, कौन सा मेजर काउज नहीं है इनकम इनइक्वलिटी इन इंडिया, मतलब इनकम जो है बराबर नहीं है दोनों, मतलब इनइक्वलिटी है, नहीं कहते हैं ये, इसको दोनों में डिफरेंस है, वो इंडिया में क्या मेन कौन सा कारण नहीं है। जिसका ऑप्शन है ए में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बी में है लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, सी में है गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, डी में है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पहले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसका कहने का मतलब है किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो किसी के पास ज़मीन कम है। उसके बाद बी में है लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, मतलब किसी के पास ज़मीन का जो है ना फर्टिलिटी किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा। जैसे नहीं कहता ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, वो वाला मिट्टी कम उपजाऊ, इसलिए मेरे में उपजाऊ होने की वजह से ज़्यादा फसल उगता है और उसमें कम उपजाऊ है तो इसलिए उसमें कम फसल होता है। तो ये एक रीजन। दूसरा है गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और जो गैप होता है किसी अमीर और गरीब के बीच का जो गैप, जैसे अमीर के पास ज़्यादा पैसा गरीब के पास कम पैसा है तो वो गैप हो जाता है दोनों के बीच में। और डी में है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और डी में क्या है इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो क्वेश्चन क्या बोला जाए, विच वन इज नॉट ध्यान दीजिएगा, नॉट द मेजर काउज ऑफ इनकम इनइक्वलिटी ऑफ इंडिया, मतलब कौन सा इसमें मेजर काउज नहीं है इनकम इनइक्वलिटी ऑफ इंडिया है। तो उसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, ठीक है ना। लैक ऑफ फर्टाइल लैंड इसमें से जो है मेजर काउज नहीं है किस लिए, इनकम इनइक्वलिटी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट ए सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैरी करता है सर्वे, क्या चीज़ करेगी, डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो एक ऑप्शन है NSSO, PMRY, फिर है PMGY और डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा NSSO। जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, सर्वे करता है, क्या चीज़ करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपुल वेयर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011 to 12, मतलब 2021 से 2011 से लेकर 2012 तक में कितना पीपुल इंडिया में पुअर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए में है 25 करोड़, बी में है 27 करोड़, सी में है 29 करोड़ और डी में 31 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 करोड़। 27 करोड़ पीपुल जो है इंडिया में टिल 2011-2012 तक क्या था, वो पुअर कैटेगरी में था, पुअर में था मतलब। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड में कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफर किया था, मतलब प्रॉपर ट्रबल में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला कॉटन इंडस्ट्री, बी में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी में है फूड वाला इंडस्ट्री, ठीक है, और डी में है बोथ ए और बी। ए और बी मतलब कॉटन और टेक्सटाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ए और बी इसलिए कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सफर किया था कब, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा सफर हुआ था, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में आया था ये इंडस्ट्री। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर पीपुल इन द वर्ल्ड इज। वो कौन सा कंट्री है जिसमें कि लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है पुअर पीपुल का वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें होगा चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है किसके लिए, पुअर पीपुल इन द वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में पुअर पीपुल का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज सर्टेन इंडिविजुअल्स द। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो किसको डिनाई करता है, सर्टेन इंडिविजुअल्स को। तो ऑप्शन है फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब फैसिलिटीज को, बेनिफिट्स को और अपॉर्चुनिटीज को। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो किसको डिनाई करता है, फैसिलिटीज को डिनाई करता है, बेनिफिट्स को डिनाई करता है और अपॉर्चुनिटीज को डिनाई करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो अभी तो जस्ट हम लोग देखें कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो NSSO है, ठीक है। तो ये NSSO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, सर्वे करता है किस चीज़ करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, NSSO, CSO, प्लानिंग कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा NSSO, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अंत्योदया अन्ना योजना वाज लॉन्च्ड इन।
जो अयोध्या अन्ना योजना है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन में है 2013, 2003, 1999, 2000, 2005, मतलब 2003, 1999, 2000, 2005, ये चारों में से कब ये अंत्योदया अन्ना योजना जो है अन्न योजना जो है लॉन्च किया था? तो वो कब किया था? 2000 में लॉन्च किया गया था। कौन सा योजना? अंत्योदया अन्ना योजना 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रेडिएटर इज नॉट लुक्ड एट बाय सोशल साइंटिस्ट फॉर पॉवर्टी। अब कौन सा सोशल रेडिएटर्स है जो कि नहीं लुक्ड एट हुआ था, आगे बढ़ा था सोशल साइंटिस्ट फॉर पॉवर्टी के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन है लिटरेसी लेवल, बी है लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, सी में है लेक ऑफ एक्सेस टू सी मूवीज एंड टू गो टू रेस्टोरेंट्स, डी में है लेक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेक ऑफ एक्सेस टू सी मूवीज एंड टू गो टू रेस्टोरेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? लेक ऑफ एक्सेस टू सी मूवीज एंड गो टू रेस्टोरेंट्स। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? अमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया। अब जो इकोनॉमिक्स ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स है किस चीज़ के लिए? इंडिया में। तो ऑप्शन है रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, बी में है फार्मर्स विथ 1 हेक्टेयर लैंड, सी में है अर्बन स्मॉल शॉपकीपर्स, डी में है अर्बन डेली वेजेस। तो इसमें से कौन सा ग्रुप जो है इकोनॉमिक ग्रुप्स में से जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स है इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन फॉर फाइंडिंग एंड अल्टरनेटिव्स लिविंग इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन में है असिस्ट, एजुकेशन, हेल्थ और ऑल ऑफ द अबव। मतलब कहने की बात यह है कि वल्नरेबिलिटी जो है पॉवर्टी को डिटरमाइन कर बाय ऑप्शन फॉर फाइंडिंग एंड अल्टरनेटिव्स लिविंग इन टर्म्स ऑफ। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव लिविंग को अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। तो इसमें क्या क्या है? असिस्ट है, एजुकेशन और हेल्थ। अगर ये सब सही हो जाएगा तो पॉवर्टी लाइन भी सही हो जाएगा। किसमें? वल्नरेबिलिटी ट्राइब्स में, जैसे कि एसटी एससी में हो, ये सब ठीक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट्स। अब 2 स्टेट से कौन सा है इंडिया में जो कि अभी भी वो पुअरेस्ट स्टेट है? तो इसका आंसर आप लोग देखें, इसके पहले ही देखें क्या है? उड़ीसा और बिहार, ये 2 स्टेट है जो कि अभी भी पुअरेस्ट स्टेज में है। ठीक है, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।